साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको शिव महापुराण संपूर्ण बाँच करके सुनाई, आपको पसंद आई। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बतलाता हूँ कुछ रहस्य की बातें जो आपको ध्यान देने के लिए है। शंकर और शिव दोनों में अंतर होता है और दोनों की पूजा पद्धति में भी अंतर होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि पिछले सैकड़ों साल पहले जब मुग़लों ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो हिंदुओं के धर्म को नष्ट करने के लिए, उनके मंदिरों को नष्ट करने के लिए, उनके ग्रंथों को नष्ट करने के लिए, छोटे बड़े जितने भी मंदिर थे उन सबको नष्ट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ तक कि हमारे औरतों को, बच्चों को हर प्रकार से अपनी इच्छानुसार बेइज्जत किया और संपूर्ण नाश किया। बच्चों तक को नहीं छोड़ा, नरसंहार किया, मनमाना राज किया और यहाँ पर अकूत संपत्ति जो थी वो लूट ली। छोटे बड़े जो भी मंदिर थे, जैसे कि आपको पता ही है, शंकर भगवान के कई ऐसे मंदिर थे जिसमें अकूत संपत्ति थी, तो वो सब के सब उन्होंने लूट लिए। क्यों लूट लिए? क्योंकि शंकर भगवान की हम लोग जो पूजा पद्धति अपनाए हुए थे वो सही नहीं थी। सही क्यों नहीं थी? क्योंकि देखिए, शंकर भगवान में और शिवलिंग में दोनों में अंतर होता है। जो शंकर जी के भक्त होते हैं उनको आपने शंकर जी की प्रतिमा को देखा होगा कि एक हाथ में त्रिशूल है तो एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा है तो दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए जाप करते हुए दिखलाते हैं। इस प्रकार से दिखलाते हैं। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा शोभित है और गले में नाग लिपटे हुए हैं। तो ये मुद्रा की हम पूजा करते हैं तो इनकी पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं अगर हम इसका अर्थ नहीं समझते हैं। शंकर भगवान की पूजा करने का मतलब होता है कि एक हाथ में जब त्रिशूल है तो त्रिशूल क्यों है? त्रिशूल इसलिए है कि अगर हमारा कोई दुश्मन सामने है, हमारे ऊपर प्राणघातक हमला करने के लिए तत्पर है और कर भी रहा है, तो हम उस त्रिशूल से अपना बचाव करें और उसका संहार करें। इसी प्रकार से डमरू का प्रतीक है कि जब आनंद का माहौल हो तो हम आनंदित हों। डमरू ध्वनि जो होती है मनोरंजन के लिए दर्शाती है। और जो हाथ में माला लिए हुए है रुद्राक्ष की, इसका मतलब होता है एकांत में ईश्वर ध्यान करना, भजन करना, अपने सद्गति संभालना। एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा है जिसका पता चलता है कि हम गरीबों के लिए जो निसहाय हैं, असहाय हैं, विकलांग हैं और इसी प्रकार के हैं तो उनको जो है शरण देना चाहिए। तो ये जो मुद्रा हैं, अगर इस हिसाब से हम इनकी पूजा करते हैं तो अगर हमको कोई शत्रु दिखता है तो हमारे हाथ में त्रिशूल होना चाहिए जिसका कि हम उपयोग कर सकें। ये ही इसकी पूजा पद्धति सही रूप में मानी जाती है। तो पहले जैसे सोमनाथ जैसे विकराल मंदिर हुए थे, प्रतिष्ठित मंदिर हुए थे, उनका संहार इसीलिए हुआ कि मुट्ठी भर मुग़लों की सेना ने वहाँ के पंडितों को, वहाँ की जनता को संहार करने में कोई कसर इसीलिए नहीं छोड़ी क्योंकि शंकर जी के वे भक्त तो थे
लेकिन सही पद्धति नहीं अपनाई। अगर हर किसी के हाथ में त्रिशूल होता, अस्त्र होता, तो मुट्ठी भर मुगल कुछ भी नहीं कर सकते थे, वहीं पर धराशायी हो जाते और आज का इतिहास कुछ और ही बतलाता। लेकिन चूँकि हम सीधे साधे रहे हैं, उसकी पद्धति को नहीं अपनाए हुए हैं, इसीलिए हमारा पतन होता चला गया और आज देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या ना के बराबर है संसार में और धीरे धीरे घटती ही जा रही है, क्योंकि हम उस पद्धति को नहीं अपना पाए, उसको हम बड़े ही सूझबूझ से नहीं देख पाए कि शंकर भगवान की आखिरकार इस प्रतिमा में ऐसी क्या विशेषता है जिसके हम पूजा पाठ अगरबत्ती वगैरह से करते तो हैं, लेकिन उसकी जो आकृति है वह अपने में समाहित नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही शिवलिंग की पूजा लोग करते हैं, तो शिवलिंग की पूजा करने का मतलब प्रायः क्या होता है, ये जो लिंग है ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड का ये प्रतीक है और इसके ऊपर जो नाग लिपटा हुआ है ये काल का प्रतीक है। अर्थात काल जो होता है वह हमेशा सक्रिय रहता है, कभी भी ये रुकता नहीं है, चाहे त्रेता युग हो, द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग हो, कोई सा भी युग हो या युग ना भी हो, तो भी ये कभी समय रुकता नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शंकर भगवान के गले में भी नाग लिपटा हुआ है और शिवलिंग पर भी नाग लिपटा हुआ है। नाग अर्थात काल का प्रतीक बतलाया गया है। तो देखिए, अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग एक बहुत ही साधारण सी आकृति है, इसमें ना कोई हाथ है, ना पैर है, ना कोई आँख है, साधारण रूप है बिल्कुल। हम किसी भी पत्थर की आप आँख बंद करके आराधना करिए, पत्थर की नहीं करके, बल्कि उसके अंदर शक्ति की पूजा करिए। और शिवलिंग जो बिल्कुल साधारण रूप है, नीचे उसकी आकृति और ऊपर आकृति बिल्कुल साधारण है और नाग है और त्रिपुंड इसमें लगा हुआ है, साथ में त्रिशूल है, त्रिशूल के ऊपर डमरू है। इस प्रकार से आँख बंद करके हम ध्यान करते हैं तो ये ध्यानावस्था में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे में धीरे धीरे अर्जित होने लग जाती है। उस ध्यान में कहीं और जगह मन ना लगा करके एकाग्रचित्त होकर के ध्यान किया जाए तो ये शक्ति हम अर्जित कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसा ध्यान होगा वैसे ही हमारे में शक्ति अर्जित होगी। और जब शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमको स्वयं ही शंकर बनना पड़ता है। शंकर बनना पड़ता है अर्थात अबचल होकर के, बिल्कुल मस्तक एकदम ठंडा रख के, जैसे कि चंद्रमा का प्रतीक होता है और गंगा जो ऊपर है, सर्प से ऊपर है जटाओं में, अर्थात पवित्रता का प्रतीक है। और गले में जो नाग है अर्थात काल का प्रतीक है। और इस प्रकार से हाथ में त्रिशूल, डमरू, माला और आशीर्वाद का प्रतीक जो हमने आपको बतलाया है, इस प्रकार से हम बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, इसी आधार पर कि हम स्वयं ही शंकर भगवान हैं। क्योंकि जो परमात्मा होते हैं वही आत्मा धीरे धीरे जब शक्ति अर्जित करती है तो वही परमात्मा का रूप धीरे धीरे ले लेती है। और जब हम शंकर जी की पूजा करते हैं तो शंकर जी को सामने रखिए और स्वयं शिवलिंग की तरह बिल्कुल अविचल हो जाइए। शिवलिंग आपने देखा होगा, कैसी भी आंधी तूफान आए वह अचल रहता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके ऊपर ना तो छत्र होती है, ना ही चारों तरफ दीवार होती है, कहने का मतलब कोई भी आवरण नहीं होता है इसके आसपास। तो ये जो आवरण नहीं होता है ये इसी बात का प्रतीक है कि निर्भय होकर के शिवलिंग के समान हम अपना ध्यान करें कि हम शिवलिंग के रूप में हैं
और अविचल हैं और सामने शंकर जी की हम पूजा कर रहे हैं। पूजा का मतलब मैंने आपको बतला ही दिया। मन से पूजा होती है, शरीर से पूजा ना के बराबर उसका परिणाम निकलता है। मन से ही जितनी देर तक हम पूजा करेंगे उसका परिणाम निकलेगा। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया आजकल के ज़माने में जो हिंदू वर्ग कम रह गए हैं, जो शंकर जी के भक्त हैं, उनके हमेशा घर में कोई न कोई हथियार रहना चाहिए, त्रिशूल रहना चाहिए और उस हथियार से हमको पारंगत रहना चाहिए कि ये किस प्रकार से चलाया जाता है और संपूर्ण इसमें किस प्रकार से महारत हासिल की जाती है। उस हथियार को रखिए अपने पास में, क्योंकि कभी भी ये काम में आ सकता है। ये त्रिशूल का प्रतीक है। इसके अलावा मैंने आपको बतलाया ही है कि हमेशा शांत स्वभाव रखिएगा। अपनी ओर से कभी किसी को मत दुखाइएगा दिल किसी का भी, क्योंकि ये जो गंगा का प्रतीक है तो ये पवित्रता का प्रतीक है, क्योंकि गंगा में लोग बाग पवित्र होने के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो जाते हैं और आते हैं दुनिया भर का खर्च करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। स्वयं ही अपने मस्तक पर चंद्रमा की तरह मस्तिष्क को शांत रखिएगा, ठंडा रखिएगा। किसी प्रकार की फिजूल की बात मत करिएगा और अपने उद्देश्य को साथ में रखने के लिए हमेशा जो है प्रयत्नशील रहिएगा, जिससे कि अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। और इसके अलावा देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बतलाया है कि हिंदू जो है सबसे सीधा साधा इसलिए रहा भी है क्योंकि ये शाकाहारी रहा है, ये अहिंसावादी रहा है। लेकिन आजकल के ज़माने को देखते हुए अगर शत्रु सामने है तो निडर होकर के हिंसा अपनानी चाहिए और उसका सर्वनाश करना चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा करना, अपने शरीर की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। कानून भी यही बतलाता है कि अपने बचाव के लिए अगर किसी के ऊपर आक्रमण किया जाए तो कानून भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बतलाया ये शंकर भगवान की पूजा और शिवलिंग की पूजा में ज़मीन आसमान का अंतर इसीलिए होता है कि जब शिवलिंग की हम आराधना करते हैं, स्वयं शिवलिंग हो जाते हैं, तो कोई इसमें बाहरी बाधा नहीं आती है। और जब शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो जितने भी आयुध हैं, क्योंकि शिवलिंग के और शंकर जी में यही अंतर है, इसमें आँख नाक कान शंकर जी के में सब कुछ हैं और इसमें हजारों हाथ हजारों आँखें भूत प्रेत सभी शंकर जी के भक्त हैं और शंकर जी के आश्रित हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने को बलशाली बनाइएगा और निडर बनाइएगा और समाज में प्रतिष्ठा पाइएगा। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो कुछ और लेकर के मैं आऊँगा आपके पास में। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि शंकर भगवान के हाथ में हथियार है, इसी प्रकार विष्णु के हाथ में भी हथियार हैं। जितने भी देवी देवता हमारे हैं सभी के हाथ में कोई ना कोई हथियार है। हथियार का मतलब यही होता है कि अपनी रक्षार्थ हमेशा सतर्क रहना चाहिए और जो हथियार हम रखते हैं उसमें पारंगत हासिल करना चाहिए। आगे वीडियो में कुछ और बतलाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।